चल रही होगी, ऐसी हमें आशा है। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक लाइव क्लास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए खास साबित होगी। लेकिन यदि आप क्लास को ध्यान समझेंगे तब ये टॉपिक आपके समझ में आएंगे, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जो देखना है तभी टॉपिक आपके समझ में आएंगे। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक हमारा होगा ड्रग्स एंड अल्कोहल होने वाला है कि ड्रग्स क्या होता है, अल्कोहल क्या है और इसके हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, ये हम आज पढ़ने वाले होंगे। ओके, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अब तक की जो क्लास हमने ली है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लेसन पर, टॉपिक पर, उसमें से हमारे जो है डिसीज हमारा हो चुका है, बीमारी क्या होती है वो हम अब तक कर चुके हैं। साथ ही साथ में हमने ये पढ़ा था पास में कि जो हमारे पास में कॉमन डिसीज होती हैं, बीमारियां हैं, वे क्या क्या होती हैं और उनसे हमारी बॉडी पर क्या क्या उनका साइड इफेक्ट होता है, ये भी अब तक हम पढ़ चुके हैं। और जब तक आपको ध्यान हो, हमने जो पढ़ी थी आपके पास में कल तक, हम कैंसर के टाइप भी हम पढ़ चुके हैं कि कैंसर क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसे आपने ध्यान से समझा भी होगा। आपने ये पता लगाया होगा कि जो कैंसर होता है कितने टाइप्स का होता है और कैंसर कैसे फैलता है, ये भी आप कर चुके होंगे। रामा बेटा, तो चले ध्यान से। अब हम चलेंगे अपना कैंसर से आगे कहा जाता कि हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने एड्स भी हमारा टॉपिक हो चुका है कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, ये भी हम कर चुके हैं। कल तक हमारा था डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हमने कैसे कैंसर को डायग्नोस करते हैं, पता कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे कल हो चुकी हैं। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक होगा एक अलग ही टॉपिक होने वाला है कैंसर के बाद में, जो कि हमारा होगा क्या होगा, जो हमारा होने वाला है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज होने वाला है। पहले हम बातें करेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल होता क्या है, इससे क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पड़ता है, वो हम करने वाले हैं। एक ध्यान रखिए पास में जो ड्रग्स हमारा होता है, जो ड्रग्स या अल्कोहल है, क्या है, ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ होगा जो क्या करता है, हमारे ब्रेन यानी जो मस्तिष्क होता है और नर्वस सिस्टम है यानी जो संवेदी तंत्र है, इसको ये इफेक्टिव करने वाला है। और ध्यान रखिए चीज, और यदि हम लगातार ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ध्यान रखना है इससे में क्या होती है, हमें इसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन बोलते हैं बेटे, ध्यान रखना, इसे हम लत लगना बोलते हैं। लत मीन्स होता है आदत पड़ जाना। भाई मान लीजिए हम ड्रग्स ले रहे हैं या अल्कोहल जिसे हम दारू कहते हैं, लगातार दारू लेते जा रहे हैं, तो ध्यान रखें बेटे उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमें क्या होती है, उसकी हैबिट यानी कि आदत बन जाती है, जिससे समय होते ही हमें क्या होती है, उसे वो चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि उसके बिना हमारी बॉडी कंप्लीट वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या हो गई, हमें हो गई बेटा, इसकी क्या हो गई है, हमें हो गई इसकी एडिक्शन हो गई है। क्या हो गया बेटा, हमें इसकी एडिक्शन हो गई, यानी कि हम लोग इसके आदी हो गए हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट चलते बेटा हम पास ध्यान रखें, यदि हम बातें करें आपके जो ड्रग्स है उसकी कमी की बात करें, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी हमारे पास होने वाला है। एक ध्यान रखें बेटे हम पास में जो ड्रग्स हमारे पास है किससे ऑब्टेन करते हैं। देखिए हमारा एक ड्रग्स होता है जिसे हम कहते हैं कैनाबिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाबिनॉइड कहते हैं। ध्यान रखना जो कैनाबिनॉइड है इसे हम कैनाबिस प्लांट से प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखें जो कैनाबिस प्लांट है इसे हम कैनाबिस क्या कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा क्या कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा से कहा जाता है, जिसे सादी भाषा में हम भांग कहते हैं। क्या कहते हैं, भांग कहा जाता है। तो ये कहें कि जो कैनाबिनॉइड है किससे ऑब्टेन करेंगे, वो कहते हैं किससे करते हैं, कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट होता है, जैसे सादी भाषा में भांग कहेंगे, उससे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारे ओपिड्स होते हैं, ये ड्रग्स ध्यान रखना है, ड्रग्स ये हो गए ओपिड्स, हीरोइंस, मॉर्फिन, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पेन किलर हैं, लेकिन है आपके एक तरह से ये भी ड्रग्स ही होते हैं। क्लियर बेटा, तो ध्यान रखें इन चीजों के लिए। साथ साथ में
जो कोकीन होता है, क्या होता है कोकीन, ये भी आपके ड्रग्स ही हैं जिसे हम चरस गांजा कहते हैं। ये क्या करते हैं बेटे आपके पास में, जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन होगा, ये ब्रेन जो सिस्टम होगा उसको सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं, या कहते हैं कि सबसे अधिक अपने कंट्रोल में करते हैं। ओके बेटा, आप बताइए, यहाँ तो कुछ पूछना हो तो किसी को बताइए। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, और जितना हो सके तो आपको शेयर भी कर सकते हैं यदि मन करे तो, वरना आप ध्यान से अपना वीडियो को देखते रहें। चलिए हम चलते बेटा प्रवास से अगला टॉपिक चलने वाले हैं पास में, एल्कोहल की बात करें हम लोग। किसी बात करते हैं, एल्कोहल की बात करें तो ध्यान रखना बेटे, जो एल्कोहल एब्यूज है ये क्या होता है बेटा पास में, जो एल्कोहल होता है ये हमारे लीवर, ब्रेन और जो हार्ट होता है, दिल होता है, इनको ही प्रभावित करता है। इन कहते क्या, हमारी यकृत को, ब्रेन को और जो हमारा हार्ट है उसको प्रभावित करता है। कौन बेटे, एल्कोहल करने वाला है। साथ साथ ये बेटा पास में रहेगा, जो यदि हम एल्कोहल की अधिक मात्रा लेते हैं, यदि अधिक एल्कोहल पीते हैं तो ध्यान रखिए बेटा पास में, इससे क्या होता है हमारे बॉडी में एक लीवर क्या होता है, सिरोसिस नामक बीमारी रहती है, जिससे कि हमारा लीवर कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाता है। साथ साथ में हमें मेंटल यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो जाएगी। और ये भी होता है कि यदि हमने अधिक एल्कोहल लिया है तो कभी कभी ये होता है कि हमारा एक्सीडेंट तक भी हो जाता है किसी भी दुर्घटना में। मान लीजिए हम दारू पी के चला रहे हैं, गाड़ी बाइक चलाते हैं, तो क्या बेटा हम प्रॉपरली नहीं चला पाएंगे तो क्या हुआ, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन डेथ भी ना हो तो ध्यान रखना बेटे, इससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटे, एक पॉइंट आता है बोर्ड के पास में कि पूछा गया है डिपेंडेंसी और एडिक्शन में क्या अंतर है। बोर्ड का सबसे मेन टॉपिक है, ध्यान रखना है। डिपेंडेंसी क्या होती है बेटे, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं जिसे कहते हैं निर्भरता, कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, निर्भरता कहेंगे। तो ध्यान रखो बेटे, ये क्या पा, नीड ऑफ ड्रग्स फॉर नॉर्मल फंक्शन। ये कहता है कि हमें जो ड्रग्स होता है उसने ड्रग्स की हमें आवश्यकता होगी अपने सभी जो सामान्य कार्य हैं उन्हें करने के लिए। बिना ड्रग्स लिए हम अपने कार्यों को भी नहीं कर सकते, उसे कहते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि अगर चीज के लिए हमें उसके बिना काम चलेगा नहीं, यदि हम कुछ काम करना है तो हमें उसके लिए ड्रग्स चाहिए होगा, तब हमारी बॉडी आकर वर्क कर सकती है। ये तो होगा डिपेंडेंसी। अब आते बेटा एडिक्शन आते हैं, क्या आते हैं, हम एडिक्शन की बात करें, ठीक है, जिसे हम लत लगना कह देते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये क्या है वास्तव में एडिक्शन फिजियोलॉजिकल और जो फिजिकल डिपेंडेंसी होती है ड्रग्स पर, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से, ठीक है, जो हमारे शरीर की डिपेंडेंसी है, निर्भरता होती है किस पर बेटे, ड्रग्स पर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, एडिक्शन कहा जाता है। यदि हम इसको आगे देखें बेटा पास में, जो ड्रग्स आपके पास में है, क्या बेटा, जो ड्रग्स होता है ये क्या है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी है और या सिम्टम्स होते हैं, बीमारियां, उन्हें शो करता है। यानी हम क्या कहते हैं, लेजी बनाना, एंजाइटी, एग्रेसिव क्रोध, गुस्सा दिखाना, डिप्रेशन, दुख अधिक हो जाना, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई में मन न लग पाना, या साथ साथ में जो सोशल प्रॉब्लम होती है हमारे सोसाइटी में, क्या होता है बेटे, जो प्रॉब्लम बनती है वे भी क्या होती है आपकी, वे भी आपकी ड्रग्स या अल्कोहल के कारण से होती है। कहते हैं कि दारू पीने वाला है तो नशेड़ी है, क्या होता है बेटा, ये सभी क्या, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोशल क्या बेटा प्रॉब्लम हमारी ये होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक का। एक बात और, यदि हम एडोलसेंस यानी जिसे कहते हैं युवावस्था, जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसके लिए ध्यान रखना, ये काफी हानिकारक होती है। लेकिन ध्यान रखना है, जब युवावस्था आती है तो क्या होता है, सबसे अधिक जो पीपल होते हैं वे सबसे अधिक इसे कॉन्टेक्ट में आते हैं। क्यों, क्योंकि वे जो क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी मीन्स एक इच्छा बन जाती है, हमें जागरूकता कहते हैं, कि कहते हैं कि चलो ऐसे पी कर देखते हैं। मान ली कोई नशा करता है, चलो अब देख लें क्या होता है इसमें, दारू पी रहा कोई, अब देखा हम भी तो पी कर देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। तो क्या बेटा, वो हमारी क्या होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी। पहले तो हम क्या कहते हैं, अपनी जिज्ञासा के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, हमें क्या हो बेटे, इसकी एडिक्शन, फिर डिपेंडेंट लगेगी, फिर इसके बाद में क्या होगा हमारा, फिर बेटा हमारे पास बन जाए क्या, वो बनेगा फिर हमारा क्या, डिपेंडेंसी हो जाए, कि हमारे इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्लियर है। तो ध्यान रखना है, कहीं पूछा जाता है कि डिपेंडेंसी और एडिक्शन में क्या अंतर है, वो आप बता पाएंगे। क्लियर है। आप बताइए बेटे, यहां तक कुछ पूछना हो तो आप बताएं, फिर हम चलते हैं, आगे चलने वाले हैं। एनी क्वेश्चन, चलिए चलते हैं
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा टॉपिक आपके पास रहेगा कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स एंड अल्कोहल है, उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखें, यदि हम इनका यूज करते हैं तो इससे हमारा लीवर, ब्रेन, हार्ट और जो हमारा इम्यून सिस्टम है काफी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और होती है कि इस कारण से जो फैमिली होती है, जो फैमिली है और सोशल जो रेस्पेक्ट है समाज में, वो क्या बेटा हमारे पास में क्या होगी, वो कम हो जाएगी। साथ साथ इससे एक चीज और हो सकती है कि यदि हम ड्रग्स लेते हैं तो ध्यान रखना बेटा इससे चीज होती है कि हमें जो HIV है इसका खतरा बन जाता है। साथ साथ में जो हेपेटाइटिस होता है इसके इन्फेक्शन का खतरा बनता है। क्योंकि ध्यान रखो, हमें पता है कि जो ड्रग्स होता है ये तो नशा हो गया तरह से, लेकिन जो आपका HIV है, क्या है, HIV है, वो एक दूसरे की बॉडी के कांटेक्ट में आने से फैलेगा जब दोनों का ब्लड एक साथ में कांटेक्ट में आएगा। अब जब हम क्या करते हैं, इंजेक्शन थे, नशा कर रहे हैं तो क्या बेटा वही चीज तो दूसरे लगा दी और वही नेक्स्ट वाले को लगा दी। क्या क्या पता उसमें कैसे वायरस है। तो यदि मान लो उसके पहले वाले के HIV हुआ हो या एड्स हो रहा हो, तो उनके साथ में ये वायरस कहाँ जाएगा, दूसरे बॉडी में जाएगा, जिसके को इंजेक्शन वही सुई से लगाया जाएगा। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखते बेटे इससे ये होता है। दूसरा हमारा ये है कि जो हेपेटाइटिस है, हमारी जो लीवर संबंधी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रख बेटे, वो भी क्या होती है हमारी इससे बन जाती है। किससे का बनती है, आप यदि अल्कोहल ड्रग्स लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो टॉपिक आज का होगा, फिर हम इतनी क्लास में कहा था छोटे क्लास हमें रखने वाले हम लोग हैं। यदि हम इसकी बात करें बेटा, प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन इन रोकथाम की बात करते हैं कि रोकथाम क्या है, कैसे होती है, कंट्रोल कैसे करें। तो ध्यान रखें बेटे, हमारे जो ड्रग्स अल्कोहल है उससे ध्यान रखना दो चीज हमारे पास होती है। एक का सबसे पहले आता है पास में ये कि इसको कंट्रोल और रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये है बेटा एजुकेशन और अवेयरनेस। छोटा लेगा सुनो, ये क्या होता है बेटे कि हमें सबसे पहले ये होगा कि ड्रग्स अल्कोहल के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, यानी उसकी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं कि ये होता क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और साथ साथ में हमें अवेयर करना चाहिए कि यदि हम ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पर, हमारे समाज पर, फैमिली पर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यदि इस बात हम समझाएंगे तो ध्यान रखें बेटे, हम उनको अवेयर करके शायद इससे जो ड्रग्स अल्कोहल है इसके यूज से उन्हें दूर कर सकते हैं। ये इतना हो सकता है। क्लियर हो गया तक का। दूसरा पॉइंट, दूसरी ये बेटा हमारे पास में रहेगा जो पॉइंट इसका होता है वो है काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। ये कहता मतलब क्या हो गया कि सबके सब बुला करके ऐसा करना चाहिए हमारे पास में कि इनको समझाओ कि कैसे हमारे पास में है, कैसे ड्रग्स का क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक बेटे। और साथ में जो उसके फ्रेंड होते हैं, मित्र हो गए, उन्हें उनके द्वारा भी समझाना चाहिए, कोशिश करें समझाने की जो ड्रग्स या अल्कोहल यूज करता हो, कि वे भी समझाएं कि इससे क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट पड़ सकते हैं, समाज पर क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये हो बेटा पास में कि जो हमारे पीर प्रेशर होता है अवॉइडिंग, ठीक है, इससे हमारी बॉडी की जो फंक्शन प्रोसेस होती है, यानी कार्य करने की जो अक्षमता है बेटे ध्यान रखना है, वो भी क्या होती है, वो भी इससे प्रभावित होती रहती है। किससे होगा, आपकी ड्रग्स या अल्कोहल का आप यूज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी इससे इफेक्टिव होगी। चलिए बेटे, नेक्स्ट आपके पास में ये रहेगा ध्यान रखना कि अब जो फैमिली और सोशल सपोर्ट है वो भी क्या बेटा आपका इससे खत्म हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना आपके पास में, इससे हमारा टॉपिक एक भी रहेगा जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड होती है, यानी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है, यानी जो आर्थिक स्थिति हमारी होती है बेटे, वो भी क्या होती है, वो भी हमें प्रभावित होगी। क्योंकि मान देखो भाई, पहले हमने कहा है कि ड्रग्स अल्कोहल का यूज हम कब करते हैं, वो तब करते हैं बेटे ध्यान, अपनी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा में। क्योंकि जो स्टेज आपकी है, क्या करते हैं, मान लो कोई बच्चा अल्कोहल दारू पीता है तो क्या करेगा, दोस्त उसका है ही, क्या कहेगा, चल बोला तू पी के देख ले, कुछ ना होने कैसे पी ले, उसे जो दोस्ती पिला देंगे, वो कहेगा ठीक है चलो, पहले थोड़ी दिक्कत बनेगी, बाद में यार चलो ठीक है, नेक्स्ट डे फिर कराएगा, कुछ में तो ऐसे चलता रहेगा, जिससे क्या हुआ, उस लड़के को उस इंसान को क्या हो, धीरे धीरे लत लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब उसका आदी हो जाएगा तो क्या कहते हैं, फिर कहता है काम का बात जूते पीनी है ना, तो एक काम कर ले, अपने यहाँ पैसा खरीद कर ला, फ्री में आती यहाँ चीजें आती, कहते हैं बेटा ऐसे ही। तो इससे होगा क्या, बहुत साथ एक आदत लग गई है, यानी वो तो हैबिट बन चुकी है। अब करेगा क्या, पहले दोस्तों पैसे उड़ा मांगेगा, कुछ समय तक बेटे क्या होंगे, नमस्ते बेटे, जो दोस्त होंगे पैसे दे सकते हैं इसमें, वो तब से क्या करेगा, उनसे पैसा लेकर क्या कर सकता है, ड्रग्स अल्कोहल को बाय करके
इन खरीद करके अपना काम चला सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे उनके दोस्त भी पैसा देना बंद कर दें, हेल्प करना बंद कर देंगे, तो घर से चोरी करना, घर से सामान निकालना, ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है, बनती है ना। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी बैकग्राउंड होती है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी धीरे धीरे क्या हो बेटा, वीक होती चली जाएगी, है ना, सही बात हो बेटा। तो इससे क्या है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या बेटे, वो भी उसकी इफेक्टिव होती जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ध्यान रखना बेटे, ये कंडीशन बनती है जिस कारण से कह सकते हैं ड्रग्स एल्कोहल का जो फैमिली बैकग्राउंड है उस पर और जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है इसमें इफेक्ट करता है। और दूसरी पॉइंट, जो समाज है, ये सोसाइटी होती है, सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट होती है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो रेस्पेक्ट है, क्या बेटा, रेस्पेक्ट होगी, वो भी क्या होगी बेटा, प्रभावित होगी, इससे इफेक्टिव होगी। क्यों, क्या कहेंगे, देखते हैं, देख भाई ये आ गया नशेड़ी, देखिए आ गया दारूची आ गया, है ना बेटा। तो क्या बेटा, उससे जो समाज में रेस्पेक्ट होगी वो भी क्या हो बेटा, वो भी प्रभावित होगी, हमारी होगी इससे, है ना। तो ध्यान रखना बेटे, इससे हम कह सकते हैं कि हम उससे जो फ्रेंड है या कोई भी आपके पास है, ठीक है, उन्हें आप समझाएं, अवेयर करें कि किस प्रकार से ड्रग्स एल्कोहल का हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। ये चीज़ें यदि हम उनको समझाएंगे बेटे तो हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार भी हो। लेकिन ध्यान रखना, ड्रग्स एल्कोहल की सबसे जो अधिक हैबिट बनती है, जो कंडीशन आपकी जो स्कूल लाइफ होती है, जिसे हम कहते हैं आपकी 11th-12th ईयर की होती है, या इससे आगे चलकर हम जब 12th के बाद पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है, सबसे अधिक हम क्या होते हैं, ड्रग्स एल्कोहल के आदी हो जाते हैं। कि जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो वहाँ सबसे अधिक क्या होती है, और फ्री होते हैं हम लोग, होते हैं ना कोई देखने वाला ना कोई टोकने वाला होता है, वहाँ तक प्रोफेसर क्या कहते हैं, उन तरफ सब कुछ भी करो, बस क्लास ज्वाइन करना, चुपचाप बैठो, नहीं करना बाहर कहीं घूमो, कुछ ही करो, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। दोस्त हमारे साथ के लिए ऐसा ही मिलता है, क्या होता है कि हमें सही सपोर्ट बहुत कम करते हैं, हाँ गलत राह पे हमें बहुत चला देते हैं। तो क्या हो, जैसे हमारे ये नशा करना हो गया, कुछ भी है, इनके लिए हमें क्या करते हैं, हमें पहले थोड़ा सा क्या करें, क्यूरियोसिटी जगाएंगे, और बाद में धीरे धीरे जब हमारी इसको लत लग जाएगी तो बाद में क्या कहते हैं, पैसे ले काम से अपना ले ले, नहीं होता फिर बेटा क्या करते हैं हम, भाई कुछ भी कंडीशन बन जाए पास में, या कह सकते हैं कि यदि इस समय से हमें ये ना मिले तो हमारी बॉडी क्या होती है बेटे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, जिससे कि हमारे शरीर में बेचैनी होना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, ठीक बेटे, इस तरह कंडीशन क्या होती है बेटा, हमारी कंडीशन बनती है, इस समय से हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक था बेटे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब ध्यान रखिए, कल जो हमारा टॉपिक हो, कल हमारे एक इससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के बाद में फिर 2 या 3 दिन लगेंगे, हमारे पास लेसन लगेंगे हमारे किस में कहते हैं, क्रॉप्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसे कराएंगे। बोर्ड में आपकी जो लेसन खत्म हुआ आज ये, और जो आगे वाला लेसन है ये, दोनों ही आपके पास बेटे कितने 14 नंबर के, 14 नंबर के आते हैं बोर्ड में, ठीक है, इसलिए 2 नंबर का आना कंपलसरी है। इसके बाद हम चलेंगे बायोटेक्नोलॉजी पर, कि फिर हमारी बायोटेक्नोलॉजी ही रहेगी जिसमें हम आगे कराएंगे, और बायोटेक्नोलॉजी कम्प्लीटली आपकी 20 मार्क्स से आती है, क्योंकि इसमें एक लेसन आपका आता है मोलिकुलर इनहेरिटेंस, और 2 आपके मेनली क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बच जाते हैं पास में, ठीक बेटे। कुल मिला के हम कह सकते हैं आप पास में लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, 18 to 20 मार्क्स के इनमें 3 लेसन से क्वेश्चन आएंगे, या ऐसे कह दो कि बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ओके क्लियर बेटा। आप मुझे बताइए, आपको यहाँ तक किसी को पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, हम अपनी जो क्लास होगी उसको हम ओवर करेंगे, हाँ बेटा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो 24 में कंप्लीट कर ले, और जो बाकी जिस पे जो रह रही है फीस वो भी अपना कर ले कंप्लीट। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है। अब बताइए किसी को कुछ यहाँ तक पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके यदि नहीं पूछना है तो फिर अपनी क्लास को बेटा हम यहीं पर ओवर करने वाले हैं। और ध्यान रखें, कल के हमारे जो क्वेश्चन होंगे इस ऑब्जेक्टिव में होंगे, क्योंकि यदि आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए होते हैं बेटे आपके पास में, जिससे कि आपका लेसन जो होता है वो आपका रिवाइज हो जाए और आपके इसमें कोई प्रॉब्लम ना बने। और एक ध्यान रखो बेटे, यदि मान लो किसी क्लास कारण से मुझे क्लास ध्यान नहीं रहती है, आज तो वो ध्यान आएगा, मैं लेट हो गया थोड़ा सा और हमें ध्यान नहीं था क्लास लेनी है, तो आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं 8 बजे या पहले, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा क्लास किस टाइम होनी है या नहीं होनी है, एक बार रिमाइंड करा दिया करो। लेकिन हाँ एक बात और,
जितनी आप जब तक आपकी क्लास चलेगी आपको जो टाइटल दिया जाएगा उस टाइटल को कॉपी करके आप या तो यूट्यूब पर डालकर या गूगल पर डालकर बेटा क्या करेंगे आप लोग सर्च कर सकते हैं। पहले तो गूगल डाल दीजिए। यदि गूगल डालने के बाद भी आपको टॉपिक नहीं खुलता तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे। कोशिश करना कि जो नोटिफिकेशन है कभी उससे कर लेना, लेकिन मोस्टली आप करें कि आप सर्च करें टॉपिक को तब अपनी क्लास ज्वाइन करें। ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको हो जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है नोटिफिकेशन आपको लेट मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन वेट नहीं करनी पड़ेगी कब क्लास होगी कब नहीं होगी। आप कॉपी लो, पेस्ट करो और सर्च करके उसे डायरेक्टली क्लास अपनी ज्वाइन कर लिया करो। ओके बेटे, आप बताइए, कुछ पूछना हो तो बताइए बेटे, फिर हम चलेंगे अपनी क्लास को ओवर करने चलते हैं। जैसे तो आज क्लास देखा जाए आपके पास बहुत छोटी क्लास हुई है कि टॉपिक हमारे बहुत कम थे। कल होते कल काफ़ी लंबा हो जाता। कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? जल्दी बताइए बेटा, फिर हम क्लास को अपनी ओवर कर रहे हैं। ओके बेटे, चलिए ठीक है। अब जब आपको कुछ पूछना नहीं है तो हम अपनी क्लास कहीं पर ओवर करेंगे। कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप अपनी तैयारी जो है बोर्ड की अच्छे करते रहें। और ये लेसन ख़त्म होने के बाद में, जो लेसन चल रहा है, इस लेसन ख़त्म होने के बाद में हम आपकी जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसे कराएंगे। तब तक आपके जो प्रैक्टिकल हैं वे आपके लगभग मोस्टली ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल आपकी डेट मिल चुके हैं। प्रैक्टिकल किसका कब है? ओके बेटा, तो ध्यान रखना है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल के बाद ही हम अपनी जो लाइव क्लास है, या तो आपको लाइव क्लास ले लेंगे या फिर आपको वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे प्री बोर्ड के लिए। उसे वहाँ से देख के आप कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास में आएगा। पहले तो हम प्री बोर्ड में वही कराएंगे जो आपका हो चुका है प्री बोर्ड, फिर हम